हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है हील योर सोल विद नूरी। सो जो आज की रीडिंग है, जो आज की रीडिंग का टॉपिक वो रहेगा कि आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको लेके। वो आपसे दूर जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपके पास आने का कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, कुछ प्लान कर रहे हैं कि जिससे वो आपके और करीब आ सके। तो आज हम यही पता करेंगे आज की रीडिंग में। सो रीडिंग को मैं 2 फाइल में डिवाइड करूंगी, फाइल 1 एंड फाइल 2। तो स्क्रीन पे मैं 2 पिक्चर दूंगी, इनमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो रीडिंग रहेगी वो जनरल रहेगी, कलेक्टिव रहेगी और टाइमलेस रहेगी। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उस टाइम के लिए आपके लिए वीडियो होगी यूनिवर्स की तरफ से। सो 2 फाइल्स आपको दिख गए होंगे स्क्रीन पे, कोई भी एक आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करना भी बहुत ईजी है। अपने मन में अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जो भी आपके पर्सन है उनके बारे में सोचिए। और बस आंख बंद कर कीजिए। जो भी फाइल आपको दिखाई देता है, आंख बंद करने पे सबसे पहले जो पिक्चर आपको दिखाई देती है तो वही फाइल आप चूज कर लीजिए। जो आपका दिल कहता है वही चूज करिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फाइल 1 वालों की रीडिंग। पहले फाइल 1 वालों का पहले देख लेते हैं, उनके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उनको लेके। वो उनके और करीब आएंगे या फिर उनसे दूर जाने का कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइल 1 वालों, आपकी जो पर्सन है ये कुछ लोगों के पर्सन, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा कंफ्यूज है आपको लेके। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनके मन में दोनों चीजें चल रही हैं। वो बहुत ही ज्यादा एक डिप्रेशन की स्टेट बोलेंगे या फिर हम एक अलग ही स्टेट में है कि वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है आपकी फाइल 1 वालों की, कोई थर्ड पार्टी नहीं है कि थर्ड पार्टी को लेके कंफ्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक अच्छी चीज है इनके कार्ड में। बट उनकी लाइफ में बहुत, खुद की लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, अपने काम को लेके, अपनी फैमिली को लेके, या फिर मतलब उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके उसमें वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनका बैलेंस अपनी लाइफ में वो खुद ही बैलेंस नहीं हो पा रहे कहीं ना कहीं। तो समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन आपको लेके जो उनकी अटैचमेंट है, बैलेंस तो वो नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। लेकिन आपकी जो यादें हैं, आपके जो थॉट है, आपका जो भी उनके साथ जो भी आपका रिलेशनशिप रहा है, उस चीज़ों से, उसकी पकड़ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसी में स्ट्रक क्या हो कहीं ना कहीं। वो चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप दुखी भी बोल सकते हो, एक कंफ्यूज भी बोल सकते हो, कुछ डिप्रेशन की स्टेट भी बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है उनके दिमाग में, उनको समझ नहीं आ रहा, स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है जॉब को लेके या फिर फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही हो। और नेक्स्ट, अगर वो चाहते हैं आपके पास आना, जैसे कि मैंने कहा, वो आपकी यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं पर फिर भी वो आपके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैजिशियन का कार्ड निकला है। मे बी हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसा मैजिक हो। वो ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, कंफ्यूज हैं, ट्राई कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत हो सकता है वो आपके लिए ही कर रहे हो, ठीक है। प्लान कर रहे हैं बहुत कुछ। और थोड़ा और डीप जाके थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं कि ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं वो, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, दूर नहीं जाना चाहते वो आपसे, बाइबल वालों, ठीक है। मैंने जैसा कि कहा था वो आपके पास आना चाहते हैं। तो आपका जो कार्ड निकला है वो रीयूनियन का निकला है। बहुत जल्दी आप दोनों वापस से मिलोगे। सो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। और उनके दिमाग में यही प्लान चल रहा है। जो वो मेहनत कर रहे हैं ना, वो आपके लिए ही कर रहे हैं। उनके दिमाग में यही सारे थॉट चल रहे हैं कि वो जल्दी से जल्द आपके पास आए। लेकिन कुछ लोगों के जो पर्सन है ना, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। मतलब पूरा इतना ज़्यादा स्टक है, मतलब आपकी यादों में तो वो है ही जो भी है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं, कैसे उस तक बात करूं, कैसे उस तक पहुंचूं, ठीक है। आपको जैसे कि मैंने कहा, वो स्टक है आपके थॉट्स में। वो चाह कर भी, अगर वो खुद से चाहे ना, तो वो भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो पूरी मेहनत कर रहे हैं जितनी वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपको लवर का कार्ड ऊपर ही है। तो हो सकता है वो आपके सोलमेट हो, फाइल 1 वालों।
और ट्विन फ्लेम का तो मैं कह नहीं सकती, बट आपके सोलमेट के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। हमें को कोई इतनी परेशानी उनकी लाइफ में है, परेशानी आपको एक स्ट्रगल चल रही है, बट ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है ना वो एक अलग ही लेवल का उसमें स्ट्रगल होता है। तो उतना स्ट्रगल मुझे अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो जल्दी आपका रीयूनियन के चांसेस हैं। अब मैं यहाँ पे पार्ट 2 की रीडिंग ले लेती हूँ, ठीक है। ये जो पर्सन है पार्ट 2 वालों के, वो आपके साथ ना मतलब एक बहुत आगे का फ्यूचर का प्लान देख चुके हैं, शादी बच्चे, मतलब उनके माइंड में ये चल रहा है आपको लेके कहीं ना कहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक अच्छी चीज़ और आपके कार्ड्स में है, आपके पर्सन यहाँ पे चीटर नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी ईगो के चलते ना मतलब वो चीज़ों को परख नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। थोड़ा वो टाइम ले रहे हैं यहाँ पर चीज़ों को परख, मतलब इस तरीके की नहीं है कि हड़बड़, जैसे कि पायल वन वालों के जो पर्सन थे वो भी मैं नहीं कह सकती कि बहुत ही हड़बड़ाहट में काम कर रहे थे, लेकिन मतलब वो भी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे थे। बट यहाँ पे आप जो आपके पर्सन है वो कोई भी स्ट्रगल नहीं कर रहे। वो बहुत ही उनका जो माइंड है ना बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत ही ज़्यादा ठहराव है उनकी पर्सनैलिटी में, और एक सोच समझ के काम करने वाले, मतलब थोड़े शातिर टाइप के भी बोल सकते हैं उनको, थोड़े मतलब जो फाइल वन वो तो मतलब स्ट्रगल करने वाले इंसान थे, सीधा साधा आदमी जो स्ट्रगल कर रहा है, इस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी दिख रही थी। बट यहाँ पे जो फाइल टू वालों के पर्सन है थोड़े से शातिर, शातिर भी नहीं बोलूंगी, मतलब एक सुलझा हुआ, एक समझदार, मतलब उसका दिमाग मतलब बहुत चलता है उनका दिमाग, ठीक है। बहुत मैनिपुलेट कर लेते हैं वो चीज़ों को, उनको पता है कि कैसे किस चीज़ को घुमाना है, क्या करना है। और वो लेकिन तब भी ना मतलब अपनी चालाकियों में या मतलब कुछ भी बोलो अपने जो मतलब जो शाणे बनते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हो आप, जो भी वो कर रहे हैं उसके बीच में ना वो खुद ही स्ट्रक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि अभी मैं कैसे आप तक पहुंचूं, क्या करूं। और जैसे कि मैंने कहा वो आपके साथ कहीं ना कहीं फैमिली देख चुके हैं, ठीक है। और काफी गहरी सोच में, लेकिन बहुत ही सुलझे हुए समझदार इंसान है। और अगर हम अपने इस समझदारी के साथ साथ ना जो वो मैनिपुलेशन का गेम खेलते हैं, कुछ मैनिपुलेट करते होंगे आप लोगों के, बहुत लोगों के पर्सन बहुत ही इस चक्कर में ना वो खुद ही लग जाते हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैं सही हूँ या गलत। सो पाइल टू वालों, जो आपकी रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन आप उनके दिल में तो पूरी तरह से हो, बट उनके दिमाग में आप नहीं हो। उनके दिमाग में है उनका ईगो, ठीक है। उनके दिमाग में ईगो काफ़ी हद तक है उनका, और उनका ईगो जो बूस्ट करा है वो आपकी ही तरफ से हुआ है। कई बार ऐसा होता है, देखिए आपकी गलती, मैं नहीं कह रही कि आपकी गलती है, या मेल हो या आपके पसंद मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता, बट कई बार जैसे कि मैंने कहा वो एक आगे तक का रिलेशनशिप आपके साथ देखते हैं, मतलब आपकी शादी बच्चे वो सब कुछ देखते हैं, हो सकता है वो बहुत कुछ आपको अपना मानकर बैठ गई हो। तो उसी तरह से वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कि आप जो उनके रूल हैं, जो उस रिलेशनशिप को लेके उनके रूल्स उन्होंने अपने दिमाग में बना रखे हैं, वो आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ऐसे कर लो, ऐसे करो। हो सकता है आप अपने पॉइंट पे बिल्कुल सही हो, और उन्होंने बहुत कुछ सोच लिया हो आपके बारे में कि आप उनकी ये वाली बात मान लोगे, आप ये मान लोगे, ठीक है। आपने बात नहीं मानी तो उसको लेके उनको आप पे शक करने लगे, या फिर मतलब को पता है वैसे कि मैनिपुलेट कैसे, जैसे मैंने बोला मैनिपुलेट कैसे करना है, बातों को कैसे घुमाना है, क्या करना है, कब करना है, लेकिन ये तब भी अपनी चालाकियों के साथ भी कंफ्यूज है, क्योंकि ना आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इंसान, ठीक है। तो अब इसके दिमाग में तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि रीयूनियन का तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी खुद ही स्ट्रक कर रखी है आप पाइल टू वालों के पर्सन में। तो अभी रीयूनियन का तो चांसेस नहीं है, बट इनके दिलो दिमाग में आप हो, अगर ये अपना ईगो थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। इनका ईगो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो भी है वो आप उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। जो भी उनका ईगो उनकी प्रॉब्लम है, जो आपके कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं, आप बस इतना कर सकते हो, अपने सेल्फ लव पे आप ध्यान दो। जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, आपके पर्सन खुद आपकी एनर्जी फील करेंगे, और उनका ईगो जो यहाँ चढ़ गया ना वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कमजोर पड़ोगे ना उनके आगे तो कुछ नहीं हो सकता। बस ये मेरी इसमें एडवाइस है आपके लिए, पार्ट टू वालों के लिए।
तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे वीडियो आपके लिए आती रहेगी। चैनल को बहुत सारा प्यार दो और मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमः शिवाय।